इसी उद्देश्य के आधार पर जो है पत्रों का विभिन्न प्रकार जो है अभी बनाया गया है। किसी व्यापारी से माल मंगवाने पर क्या है यहाँ पर अगर उसमें कोई खोट रहता है, जिन दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर पत्र व्यवहार होता है, उन दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर वैयक्तिक संबंध रहता है, क्योंकि यहाँ पर संबंध के आधार पर वह संबोधन का जो शब्द है वह बदलता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें से जो पत्र व्यवहार है उसको देखेंगे। देखिए, पत्र व्यवहार के फर्स्ट सेशन में पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय हुआ था, तो आज हम पत्र व्यवहार के प्रकारों के बारे में जानेंगे। देखिए, पत्रों के प्रयोग, उद्देश्य, उसका स्वरूप और कार्यों के अनुसार जो है पत्रों के भिन्न भिन्न प्रकार व शैलियां जो है पाई जाती है। मतलब हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, उसका संदर्भ और उसका कार्य जो है सबको ध्यान में रखते हुए पत्रों के भिन्न प्रकार जो है पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि पत्रों का जो प्रयोग है वह किस तरह प्रारंभ हुआ करके। एक व्यक्ति जो है अपने दूरस्थ, चाहे वह स्थायी रूप से हो या फिर अस्थायी रूप से, जो दूर रहने वाले संबंधी, मित्र या फिर परिवार के जो सदस्य हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, उससे जो है अपने हृदय की भावनाओं को या फिर विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने क्षेम का विचार या फिर उस व्यक्ति के जो क्षेम का जो विचार है जानने के लिए सभी जो है यहाँ पर पत्रों को लिखा करता था। तो इस तरह से कुछ पत्रों का प्रयोग जो है होने लगा था, मगर बाद में जो है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नहीं, सिर्फ किसी के क्षेम का यहाँ पर विचार लेने के लिए नहीं, उसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी पत्रों का प्रयोग होने लगा। शासकीय और सरकारी कार्यालयों में भी जो है यहाँ पर पत्रों का प्रयोग होने लगा। तो इसीलिए इन्हीं कारणों के आधार पर, इसी उद्देश्य के आधार पर जो है पत्रों का विभिन्न प्रकार जो है अभी बनाया गया है। तो आप सभी लोग तो ये जानते ही हो कि प्रमुख रूप से पत्रों के दो प्रकार जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रमुख रूप से पत्रों के दो प्रकार देख सकते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो इस सब के बारे में आप सभी लोग ये तो जानते ही हो, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो पत्रों के प्रकार के संदर्भ में जो है हम ये जानेंगे कि औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से हैं करके। देखिए, पहले अभी हम ये देखेंगे कि औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत वाणिज्य तथा व्यावसायिक पत्र और शासकीय अथवा सरकारी पत्र आते हैं। देखिए, यहाँ पर औपचारिक पत्र मतलब क्या है फॉर्मल लेटर। यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत वह पत्र आते हैं जिन पत्रों को यहाँ पर क्या है, किसी भी पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत विषयों के लिए संदर्भों में उन पत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर पत्र जो व्यक्ति लिखता है, उस व्यक्ति का और जिसे वह पत्र लिखता है उसका कोई भी यहाँ पर क्या है, आपस में व्यक्तिगत संबंध जो है वह नहीं रहता है, बल्कि उनमें क्या है, यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का संबंध या फिर कोई शासकीय संबंध जो है उनके बीच में रहता है। मतलब यही आप समझ सकते हो कि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में या फिर शासकीय या फिर सरकारी क्षेत्र में जिन पत्रों का प्रयोग होता है उन्हीं पत्रों को हम यहाँ पर औपचारिक पत्र कहते हैं। और भी आसानी से समझना है तो क्या समझना है आपको, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में मतलब किसी से व्यापार संबंधी कुछ बातचीत जानने के लिए जो पत्र जो है लिखा जाता है उन पत्रों को, और किसी सरकारी अधिकारी को या फिर क्या है, शासकीय संदर्भ में जो है यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है उस सबको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर औपचारिक पत्र। तो जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा, इसमें जो है पत्र लिखने वाले और पत्र पढ़ने वाले के बीच में कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या फिर स्नेह संबंध जो है वहां नहीं रहता है।
तो अभी आगे देखेंगे हम। देखिए, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को लिखे जाने वाले पत्र और प्रकाशक और किसी व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र आदि। उदाहरण के लिए अभी जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र और शिकायती पत्र, किसी व्यापारी से माल मंगवाने पर क्या है यहाँ पर, अगर उसमें कोई खोट रहता है तो उसको यहाँ पर शिकायत करते हुए, कंप्लेंट लेटर, शिकायत करते हुए जो पत्र लिखते हैं वह शिकायती पत्र। और उसके साथ साथ कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी को कुछ विषय से संबंधित पत्र अगर लिखते हैं, या फिर विभिन्न मंत्रालयों के बीच में, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, यह सभी जो है यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो और एक अच्छा सा साधारण सा उदाहरण देना है, जो आप अपने स्कूल में जो है यहाँ पर प्रिंसिपल को जो है या फिर हेडमास्टर को जो है यहाँ पर लिव लेटर लिखते थे, वह भी जो है यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो है यहाँ पर औपचारिक पत्र है। अभी हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है। देखिए, एक व्यक्ति, लेखक जो अपने किसी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या मित्रों को पत्र लिखता है, तो ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या है अनौपचारिक पत्र? मतलब एक व्यक्ति जो है, मतलब जो पत्र लिखता है, जो लेखक है, उसका पत्र जिसे लिखता है वह, मतलब पत्र पढ़ने वाले जो व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो, वैयक्तिक संबंध हो, पर्सनल रिलेशनशिप होता है उसके साथ, मतलब चाहे वह अपने परिवार का सदस्य हो सकता है, माता पिता भाई बहन कोई भी, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, मामा जी मामी जी मौसी जी ऐसे कोई भी, या फिर कोई अपना मित्र हो सकता है, सहेली हो सकती है। तो ऐसे ही जो व्यक्तिगत संबंध रहता है ना, उनके साथ जो पत्र व्यवहार होता है उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। मतलब जिन दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर पत्र व्यवहार होता है, उन दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर वैयक्तिक संबंध रहता है, चाहे पारिवारिक या फिर यहाँ पर वह कोई अपने मित्र हो या फिर कोई दूर के रिश्तेदार हो सकता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के पत्र में लिखे जाने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच एक मधुर संबंध होते हैं। पत्र लिखने वाले के बीच में और पत्र पढ़ने वाले के बीच में एक मधुर संबंध रहता है। अगर आप अपने भाई को पत्र लिखेंगे तो भाई के साथ एक क्या है, मधुर संबंध होता है। वही माता पिता हो सकते हैं, या फिर क्या है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, मित्र हो सकता है जो दूर रहता है, तो उससे अगर आप क्या है ये जो पत्र व्यवहार करते हो, तो आप दोनों के बीच में एक मधुर संबंध जो है रहता है। चाहे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए पत्र लिखे या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, तो ऐसे जो पत्र जो है लिखे जाते, यह सभी जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो हृदय के भाव है वह क्या है, लिपिबद्ध होते हैं, जिसमें हृदय के भावों को जो है यहाँ पर लिखा जाता है। तो फिलहाल आजकल तो जो है उतना यहाँ पर वैयक्तिक पत्रों का जो प्रयोग है नहीं होता है ना। आजकल तो सब कुछ, अगर किसी से बात करनी हो तो फोन पे अगर बात कर लेते हैं आप, मगर तब की बात सोचिए जब फोन का प्रयोग नहीं था, फोन्स नहीं थे, ना ही कोई इंटरनेट था, कुछ भी था। तो उस समय में अगर कोई जो है अगर दूर रहता है अपने भाई से, अपने माता पिता से, या फिर कोई पति अपनी पत्नी से जो है उसका कुशल क्षेम जानना हो, या फिर अपने मित्र या फिर अपने दूर के रिश्तेदार, दादा दादी मौसा मौसी से ही कुछ, तो उनके साथ अगर बातचीत करनी है तो उसका यहाँ पर एक ही माध्यम था कि वह है पत्र। एक ही माध्यम था उसका, पत्र। उसी पत्र के माध्यम से ही जो है वहां आपस में बातचीत कर सकते थे और आपस में क्या है, कुशल क्षेम का जो जानकारी है वह ले सकते थे। आपस में अपने हृदय के जो भाव है उनको यहाँ पर क्या है, प्रकट कर सकते थे। तो आप सोच सकते हो तब पत्र का जो महत्व है कितना रहा होगा। आज भी जो है पत्र का महत्व उतना ही है, मगर अनौपचारिक क्षेत्र में कम और औपचारिक रूप से जो है यहाँ पर पत्रों के महत्व बहुत ही ज्यादा है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के पत्र को माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र और संबंधियों को लिखा जाता है। जो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र रहता है उसे क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, पारिवारिक संबंधी, मतलब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तो इस तरह यहाँ पर जो है लिखा जाता है।
या फिर दूर के संबंधी या फिर मित्रों को जो है लिखा जाता है। ये सभी जो है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखेंगे, देखिए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जो है वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम जो है बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र और सांत्वना पत्र, सलाह पत्र आदि पत्रों को हम देख सकते हैं। सिर्फ जो व्यक्ति हमसे दूर रहता है, चाहे वह माता हो, पिता हो या फिर भाई बहन या फिर कोई भी जो है जिससे एक हृदय से जो है एक मधुर संबंध जो है रहता है, मित्र आदि, तो उनसे सिर्फ कुशल क्षेम की जानकारी लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ देखिए बधाई पत्र, किसी विषय में बधाई देने के लिए। सोच लीजिए अगर आपका भाई कहीं दूर है तो उसने वहां जो है परीक्षा में सफल हो गया है, या फिर किसी खेलकूद प्रतियोगिता में वह प्रथम आया हो, किसी प्रतियोगिता में वह प्रथम आया हो, तो उसे बधाई देते हुए, उसे जो है यहाँ पर बधाई देते हुए जो यहाँ पर पत्र लिखा जाता है वहां, तो इसे हम बधाई पत्र कहते हैं। वही देखिए निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र किसी को यहाँ पर क्या है निमंत्रण देनी हो किसी कार्य के लिए, तो उसे हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। या फिर शुभकामना पत्र, किसी को शुभकामना देते हुए जो पत्र हम लिखते हैं वह शुभकामना पत्र। सांत्वना पत्र, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसको जो है यहाँ पर उसको सांत्वना देते हुए जो पत्र लिखा जाता है वहां है सांत्वना पत्र। और सलाह पत्र, कोई अपना छोटा भाई और छोटी बहन को जो है यहाँ पर कुछ सलाह देते हुए अच्छे से पढ़ने के लिए, या फिर परीक्षा में किस तरह यहाँ पर तैयारी करनी है, परीक्षा के लिए किस तरह यहाँ पर सफल होनी है किसी प्रतियोगिता में, तो इस सबके संदर्भ में कुछ सलाह देते हुए जो पत्र लिखा जाता है, फिर अन्य किसी भी संदर्भ में यहाँ पर सलाह देते हुए जो पत्र लिखा जाता है वह सलाह पत्र। ऐसे ही बहुत सारे जो पत्र हैं हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत देख सकते हैं। देखिए अभी आप जो शादी के लिए सभी इन्विटेशन कार्ड देते हो, शादी के लिए या फिर गृह प्रवेश के लिए कुछ शुभ जो यहाँ पर कार्यक्रम रहता है, उन सब के लिए जो यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड देते हैं, यह सभी निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पर क्या है अनौपचारिक पत्र है। देखिए अभी हमने औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है और उन दोनों को किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जान लिया। अभी आगे देखेंगे मुख्य रूप से पत्रों का निम्न प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से पत्रों के दो प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अभी जो है यहाँ पर उनका 3 वर्गीकरण जो है किया गया है। देखिए व्यक्तिगत, वैयक्तिक अथवा सामाजिक पत्र, नेक्स्ट वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र, शासकीय अथवा सरकारी पत्र। देखिए यहाँ पर जो है व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक पत्र जो है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। यह जो है वहां अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। वही ये जो 2 पत्र है, वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र और शासकीय अथवा सरकारी पत्र जो है, यह दोनों जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैंने आपको औपचारिक पत्र के संदर्भ में बताया था, तभी बताया कि जो है औपचारिक पत्र में जो है पर वाणिज्य अथवा व्यावसायिक संबंध से या फिर शासकीय अथवा सरकारी संबंध में जो पत्र लिखा जाता है वही औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर से। अभी फिलहाल के संदर्भ में तो इन दोनों क्षेत्र में जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार का जो महत्व है वह बहुत ही ज्यादा है। तो अभी फिलहाल हम पहले जो है यहाँ पर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पत्र या फिर जो पारिवारिक पत्र है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पत्र मतलब पारिवारिक पत्र जो आपके सिलेबस में है, पारिवारिक पत्र, तो उसके बारे में अगर हमें देखना है तो देखिए व्यक्तिगत पत्र को वैयक्तिक पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र और अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। देखिए आपके सिलेबस में जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय जो है, उसके बाद आप लोगों को पत्रों के प्रकार है, तो उसमें जो है यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर आपको पारिवारिक पत्र है। तो पारिवारिक पत्र किसे कहा जाता है? देखिए व्यक्तिगत या फिर वैयक्तिक पत्र, सामाजिक पत्र, पारिवारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, यह सभी जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए वैयक्तिक या पारिवारिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे मैंने अनौपचारिक पत्र के संदर्भ में आपको बताया था। इसका जो है यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत संबंध जो है इस पत्र का प्रमुख होता है।
मतलब दोनों व्यक्तियों के बीच में जो पत्र लिखता है और पत्र पढ़ता है उनके बीच में जो है एक व्यक्तिगत मतलब वैयक्तिक मतलब एक पर्सनल जो रिलेशनशिप है उनके बीच में होती है। इसलिए इन पत्रों में आत्मीय भाव देख सकते हैं। देखिए एक आत्मीय भाव जो है इन पत्रों में हम देख सकते हैं, जो हम वाणिज्य व्यवसाय या फिर शासकीय सरकारी पत्रों में नहीं देख सकते, मगर औपचारिक पत्रों में यह आत्मीय भाव नहीं देख सकते। औपचारिक पत्रों में जो है हम ऐसे जो आत्मीय भाव है हम नहीं देख सकते। पारिवारिक पत्र में हृदय के मधुर भाव झलकते हैं, तो वही औपचारिक पत्रों में बुद्धि चातुर्य को देख सकते हैं। देखिए जो पारिवारिक पत्र वैयक्तिक पत्र है उसमें जो है पर हृदय के मधुर भाव झलकते हैं, वही बुद्धि चातुर्य जो है औपचारिक पत्र में झलकती है। मतलब और भी आसानी से कहनी है तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हृदय के मधुर भावों को हम देख सकते हैं, तो वही औपचारिक पत्र के अंतर्गत बुद्धि चातुर्य को हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर उस व्यक्ति से जो है या पर कोई व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप जो है वहां नहीं रहता है, व्यक्तिगत संबंध जो है वहां नहीं रहता है, बल्कि उसके साथ जो है एक व्यापारी संबंध जो है वहां रहती है, व्यापारी का एक संबंध जो है रहता है। तो इसीलिए वहां पर दिल से ज्यादा जो है दिमाग से सोचना पड़ता है, तो बुद्धि चातुर्य जो है उसमें प्रमुख रूप से उस पत्र व्यवहार में हम देख सकते हैं। पारिवारिक पत्र में संबंधों के आधार पर संबोधन किया जाता है, मतलब ऐसे पत्रों के प्रारंभ और समापन किसी निश्चित शब्द सांचे में ढला हुआ नहीं होता है। समझ में आया ये पॉइंट आपको? देखिए पारिवारिक पत्र या फिर वैयक्तिक पत्र या फिर समझ लीजिए जो अनौपचारिक पत्र है उसमें जो है यहाँ पर संबंधों के आधार पर जो है संबोधन किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर संबोधन और यहाँ पर पत्र की जो समाप्ति जो है वह निश्चित रूप में नहीं रहता है। मतलब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द रहते हैं, महोदय, माननीय महोदय, महोदय, ऐसे कुछ निश्चित शब्द रहते हैं। वही पारिवारिक पत्र के अंतर्गत हम वहां नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर संबंध के आधार पर वह संबोधन का जो शब्द है वह बदलता है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी या फिर आदरणीय माताजी। वही अगर आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं प्रिय अनुज, वही मित्र को लिख रहे तो प्रिय मित्र, ऐसे कुछ शब्द जो है उनमें बदलाव जो है आते हैं संबोधन के शब्द में। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पारिवारिक पत्र जो रहते हैं, जो अनौपचारिक पत्र रहते हैं, उसका प्रारंभ और समापन जो है वह निश्चित सांचे में डला हुआ नहीं रहता है, एक ही तरह से वहां नहीं रहता है करके संबंधों के आधार पर वहां बदलते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको समझाया, पारिवारिक पत्रों की भाषा शैली बहुत सरल, सीधी और घरेलू होती है। तो इसमें हम जो है एक साधारण सी भाषा का प्रयोग, घरेलू भाषा का प्रयोग हम करते हैं। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, शोक पत्र, सलाह पत्र, क्षमा याचना पत्र, चेतावनी पत्र, धन्यवाद पत्र आदि पत्र पारिवारिक या वैयक्तिक या सामाजिक पत्रों के अंतर्गत लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। देखिए जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, ये जो पारिवारिक या फिर वैयक्तिक या फिर अनौपचारिक पत्र जो आते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। बधाई पत्र, किसी को बधाई देते हुए जो पत्र लिखा जाता है बधाई पत्र। निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखा जाता है तो वहां निमंत्रण पत्र। वही किसी से शोक जताते हुए जो लिखा जाता है उन्हें शोक पत्र या फिर सांत्वना पत्र कहा जाता है। वही किसी को चेतावनी देनी हो तो चेतावनी पत्र। इसी तरह जो है यहाँ पर हम पारिवारिक पत्र के अंतर्गत इतने भिन्न जो प्रकार के जो पत्र है हम देख सकते हैं। लगभग इन सबका जो स्वरूप है वहां एक ही होता है, निमंत्रण पत्र को छोड़कर। तो अभी पारिवारिक पत्र क्या है इसको जान लिया है, तो अभी आगे हम इसका जो स्वरूप है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग इन सब पत्रों का जो स्वरूप है एक ही होता है निमंत्रण पत्रों को छोड़कर, तो अभी उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए पारिवारिक या वैयक्तिक पत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से भाग जो है उसमें रहते हैं, उसका स्वरूप किस तरह रहता है। देखिए यहाँ पर प्रेषक, लिखने वाले का स्थान और पता, दिनांक यह पत्र की दाईं ओर लिखा जाता है। कुछ लोग इसे पत्र की बाईं ओर भी लिखते हैं। देखिए पत्र की दाईं तरफ पहला भाग जो है प्रारंभ जो है किससे होता है, यहाँ पर प्रेषक मतलब जो पत्र लिखता है, मतलब फ्रॉम। याद रखिए ये शब्द एक अंक के लिए आपसे पूछ सकते हैं। प्रेषक, प्रेषक का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो पत्र लिखता है वह प्रेषक।
जिसे हम अंग्रेजी में फ्रॉम करके कहते हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, 1 अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए करके, प्रेषक फ्रॉम। तो पहले यहाँ पर दाई तरफ जो है प्रेषक करके लिखा जाता है, उसका नाम, पता और उसके बाद दिनांक आदि सभी दाई तरफ पत्र के प्रारंभ में लिखा जाता है। अभी फिलहाल सभी जो है बाई तरफ भी लिखते हैं, मतलब एक ही साइड जो है यहाँ पर लिखते हैं। कुछ लोग जो है इसको बाई तरफ भी लिखते हैं। नेक्स्ट, फिर पत्र के बाई तरफ संबोधन या अभिवादन लिखना चाहिए जो प्रेषिती पत्र पढ़ने वाले के संबंध के अनुसार होते हैं, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, आदरणीय और श्रद्धेय जैसे शब्दों का प्रयोग होते हैं। देखिए अभी पहले जो है यहाँ पर पत्र की दाई तरफ जो है फ्रॉम लिखना है, प्रेषक का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना है। कुछ लोग इसे बाई तरफ भी लिखते हैं। इसके बाद संबोधन लिखना है, जो संबोधन या फिर जो अभिवादन है वह भी संबंधों के आधार पर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पिताजी को लिख रहे तो पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, आदरणीय और श्रद्धेय जैसे शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। नेक्स्ट, नया परिच्छेद प्रारंभ करते हुए पत्र के मूल भाग का कलेवर बनता है। फिर एक नया परिच्छेद जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, उसमें विषय नहीं रहता है। औपचारिक पत्र में जो है विषय रहता है, यहाँ पर हम विषय नहीं लिखते, सीधा पत्र को जो है यहाँ पर मुख्य कलेवर जो है उसको प्रारंभ करते हैं एक नया परिच्छेद लिखते हुए। फिर उसके बाद मूल भाग में अपनी बात पूरी कर लेने के बाद परिच्छेद बदलकर परिजनों के प्रति सम्मान या प्यार के भाव को व्यक्त किए जाते हैं। देखिए पर पत्र के मूल भाग में जो है पहले जो अपनी बात पूरी कर लेने के बाद परिच्छेद को बदलना है। फिर उसके बाद जो है पर परिजनों के प्रति जो है यहाँ पर सम्मान या फिर प्यार को प्रकट करते हुए प्यार के भाव को जो है यहाँ पर प्रकट करना है। नेक्स्ट, अंत में पत्र के बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे उनके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। अंत में क्या लिखना है यहाँ पर आपको? समापन सूचक शब्द, जैसे तुम्हारा प्रिय भाई या फिर तुम्हारा प्रिय मित्र। तो इस तरह यहाँ पर लिखते हुए नीचे हस्ताक्षर जो है करनी है। ये जो है यहाँ पर पारिवारिक पत्र के प्रमुख भाग है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रारूप जो है, यहाँ पर एक प्रारूप यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह यहाँ पर लिखना है। देखिए ये नया प्रारूप है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भाग के अंतर्गत बताया था कि दाई तरफ जो है, देखिए ये प्रेषक का पता सभी, जो प्रेषक मतलब जो फ्रॉम है, इसे यहाँ पर पत्र की दाई तरफ यहाँ पर लिखा जाता था पहले। अभी ऐसा हो गया है कि नया फॉर्मेट ऐसा है कि सब कुछ यहाँ पर पत्र के बाई तरफ एक ही तरफ जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रेषक मतलब प्रेषक का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना है। उसके बाद संबोधन, अभिवादन, अभिवादन मतलब यहाँ पर सादर प्रणाम। अगर आप अपने पिताजी को या फिर किसी बड़े को यहाँ पर पत्र लिख रहे हो तो अभिवादन के संदर्भ में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद, देखिए पहला अनुच्छेद, चाहे ये दोनों आप एक ही अनुच्छेद में लिख सकते हो। यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद करके दिया गया है, यहाँ पर आप एक ही अनुच्छेद में भी लिख सकते हो। तो पत्र का जो मुख्य विषय का जो पहले अनुच्छेद में आप क्या करेंगे? कुशल क्षेम के बारे में जानेंगे, कुछ अपना कुशल क्षेम उनको बताएंगे, फिर उनका कुशल क्षेम जो है उसके बारे में पूछताछ जो है करेंगे। फिर उसके बाद जो मुख्य विषय जो है उसका प्रारंभ करेंगे। ये दोनों एक ही परिच्छेद में भी लिख सकते हैं या फिर इनको भी परिच्छेद अलग अलग करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, ये तो जो है अलग रहना ही है। तीसरा अनुच्छेद में जो है मुख्य विषय होने के बाद जो है आपको यहाँ पर समाप्ति जो है लिखनी है। तो जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, समाप्ति के संदर्भ में अंत में यहाँ पर क्या करना है? प्रियजनों के प्रति आपको सम्मान और प्यार के जो भाव है उनको व्यक्त करते हुए यहाँ पर अंत में आपको लिखना है। ये अच्छे से याद में रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध जो है लिखना है। जैसे भाई को लिख रहे हो तो तुम्हारा प्रिय भाई या फिर प्रिय अग्रज, छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय अग्रज, वही मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, वही पिता को लिख रहे हो तो आपका प्रिय पुत्र। इस तरह से लिखते हुए नीचे जो है हस्ताक्षर जो है यहाँ पर करना है। तो ये जो एक प्रारूप है मैंने आपको बताया है। देखिए इसीलिए यहाँ पर प्रारूप को मैंने दिया है ताकि यहाँ पर कोई भी पत्र, चाहे वह सलाह पत्र हो, बधाई देते हुए लिखने वाले बधाई पत्र हो या फिर सांत्वना पत्र हो, ऐसे किसी भी रूप में हो, इसका जो स्वरूप है प्रारूप है वह एक ही रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको प्रारूप जो है एक फॉर्मेट जो है यहाँ पर दिखाया है। और उसके साथ यहाँ पर एक उदाहरण जो है मैंने आपको दी है। देखिए ये
पुराना स्वरूप है। पुराना एक पहले जो है किस तरह यहाँ पर पत्र जो है लिखा जाता था। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेषक का नाम, पता, दिनांक आदि पत्र के दाईं तरफ लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर पत्र के दाईं तरफ जो है यहाँ पर प्रेषक का जो उसका नाम, पता जो है यहाँ पर लिखा गया, उसके नीचे दिनांक लिखा गया है। फिर इसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर संबोधन है। क्या है यहाँ? संबोधन, पूज्य पिताजी। उसके बाद ये अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ये अभिवादन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पत्र के प्रारंभ में यहाँ पर पहले जो है लिखा गया है कि कुशलक्षेम जो है उसके बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद मुख्य विषय जो है उसके बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पर अनुच्छेद जो है बदल कर अलग से लिखा गया है। अपने परिजनों के प्रति जो सम्मान और प्रेम है उसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है। देखिए पिताजी माताजी को प्रणाम कहिए और छोटे भाई को मेरा प्यार। इस तरह से आपको क्या है लिखना है। यहाँ पर विषय कुछ भी हो, आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि पिताजी को जो है मनी ऑर्डर भेजने के लिए पत्र लिखिए, परीक्षा शुल्क भरने के लिए मनी ऑर्डर करने के लिए पत्र लिखिए, या फिर अपने भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो वहां पर विषय जो रहता है विषय के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है। फिर इसके बाद अंत में इस तरह से जो है यहाँ पर अपने परिजनों के प्रति सम्मान और प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखना है। अनुच्छेद बदल कर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये भी पहले दाई तरफ जो है यहाँ पर लिखा जाता था। देखिए यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, ये क्या है यहाँ पर प्रेषक का यहाँ पर जो है पत्र पढ़ने वाले के साथ जो संबंध है, आपका आज्ञाकारी पुत्र वहां लिखा है। उसके बाद अबाका करके मैंने डाला है। वही अगर आप सच में पत्र लिख रहे हैं, आजकल तो कोई सच्ची में तो ऐसे पत्रों का जो प्रयोग है नहीं करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अबाका करके लिखा है, क्योंकि परीक्षा में जो है आप नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। परीक्षा में, एग्जाम में अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर आप नाम या फिर अपना साइन जो है ओरिजिनल साइन वहां नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी झूठ मूठ का हम नाम लिख देंगे, नहीं। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसके बारे में आप जानते ही हो, स्कूल से जो है इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। फिर भी कुछ बच्चे क्या है पूछते हैं, ठीक है अपना साइन नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं लिख सकते, तो कोई भी लिख सकते हैं, दूसरा लिखेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। अबाका किस तरह अंग्रेजी में आप XYZ करके लिखते हो ना, ऐसे यहाँ पर हिंदी में अबाका करके लिखना है। फिर उसके बाद पाने वाले का नाम और पता जो है यहाँ पर आपको पत्र में, ओरिजिनल में जो है आप पत्र लिखते हो तो क्या करते हो आप, उसके बाहर जो है पत्र का जो पता जो है वहां लिखते हो। तो यहाँ पर चाहे तो आप अंत में पता जो है लिख सकते हो। तो ये जो है एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको दिया है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ये दोनों दाई तरफ जो लिखा जाता था, आजकल कैसे लिखा जा रहा है, पूरा जो है सिर्फ बाई तरफ ही लिखा जाता है। पूरा जो है प्रेषक, फिर संबोधन, फिर उसके बाद अभिवादन, फिर उसके बाद मुख्य विषय, फिर उसके बाद यहाँ पर समापन, सब कुछ एक ही तरफ जो है लिखा जा रहा है। ये नया पैटर्न है और ये पुराना पैटर्न है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो प्रारूप, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो नया फॉर्मेट है। अभी जो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैंने एक पत्र यहाँ पर दिया है, ये क्या है, पुराना फॉर्मेट है। आपको जो आसान लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो प्रमुख रूप से पत्र का जो भाग है, पारिवारिक पत्र का जो भाग है, क्या है, प्रेषक, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, मुख्य विषय का खलेवर, उसके बाद समापन, ये सभी अच्छे से याद में रखिएगा। तो वहां पर क्वेश्चन में आपको किस तरह यहाँ पर लिखने के लिए देंगे, तो उस विषय के आधार पर यहाँ पर जो विषय है, जो बात है, आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखिए आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज के सेशन में हम पत्रों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल हमने अभी पत्रों के जो दो प्रमुख प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, वह क्या है इसके बारे में जान लिया है, और उनका वर्गीकरण 3 रूप में किस तरह किया गया है उसके बारे में जाना। तो फिलहाल पहले जो है हम यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर व्यक्तिगत व सामाजिक पत्र या फिर जो पारिवारिक पत्र है उसके बारे में जाना है। देखिए ये जो पारिवारिक पत्र है आपके सिलेबस में है, इसे अच्छे से याद में रखिएगा।
तो इसके नेक्स्ट सेशन में भी हम पत्रों के जो प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।